20 और 21 नवंबर 2023 की रात लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है दोस्तों। कुछ पुलिस वाले घर के बाहर जाते हैं और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अभी सुबह नहीं हो पाई थी ठीक से, रात को लगभग 3 बजे का समय था। घर वाले कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इसीलिए घर का एक सदस्य होता है जिसका नाम होता है शाहरुख। शाहरुख कहता है कि मैं देख के आता हूँ कि दरवाजा खटखटा कौन रहा है इतनी तेजी से। वो दरवाजा खोलता है तो बाहर देखता है कि कुछ पुलिस वाले हैं। वो उनसे पूछता है कि बताइए साहब क्या हुआ। तो वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम शाहरुख है। अब जैसे ही उसका नाम पुलिस वालों के सामने आता है कि पुलिस वाले वहीं पे उसको पकड़ के कूटने लगते हैं बुरी तरह से, और फिर उसे वहां से घर से बाहर घसीटने लगते हैं। घर के सारे सदस्य बाहर आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि आपके लड़के ने एक लड़की का बलात्कार किया है और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये वाला मामला सामने आता है तो घर वाले चौंक जाते हैं। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अब जो भी बात करनी है तुम थाने आना, क्योंकि अब हम इसे उठा के ले जा रहे हैं। वो शाहरुख को उठा के ले जाते हैं और फिर उससे पूछताछ होती है। उसके साथ सख्ती बरती जाती है और जब सख्ती बरती जाती है तो 2 लोगों के नाम सामने आते हैं, इमरान और एजाज। अब पुलिस वाले इमरान और एजाज को भी पकड़ के ले आते हैं और फिर उनसे पूछताछ होती है तो एक नाम और सामने आता है, सोनू ड्राइवर का नाम सामने आता है। ये सोनू ड्राइवर जो है ट्रक चलाता है। अब सोनू ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है और पूरे डेढ़ साल तक यानी कि 18 महीने ये लोग जेल में रहते हैं कि तभी अचानक से जो लड़की मरी थी वो जिंदा होकर सामने आ जाती है और वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर ये लड़की कौन थी जो कि मर चुकी थी, लेकिन मरने के 18 महीने बाद वो जिंदा होके आ गई और आखिर उसके साथ हुआ क्या था। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के झगुआ जिले से। और झगुआ जिले का ही एक थाना लगता है, थाना थंदला। और थंदला थाने क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। वहाँ के जिला पंचायत प्रतिनिधि होते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या करते हैं, 14 सितंबर 2023 को पुलिस को सूचना देते हैं। वो बताते हैं कि गांव के पास जो तालाब है उस तालाब के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से आ जाइए। अब पुलिस वालों को जैसे ही ये सूचना मिलती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। गांव के सारे लोग वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं कि आखिर ये लाश किसकी है। लाश को बाहर निकाला जाता है और जब लाश को बाहर निकाला जाता है तो उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और उसको बेदर्दी से मारा गया है। उसके पूरे शरीर पे मार पीट के बुरे निशान थे और ऐसा लगता था किसी भारी चीज़ से उसे बहुत बुरी तरह से कुचला भी गया है। अब पुलिस क्या करती है, गांव वालों से पूछते हैं कि क्या इस लड़की को कोई जानता है। तो गांव की ये लड़की नहीं थी और ना ही आसपास के किसी गांव की थी। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़की की लाश को कब्जे में लेकर सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और अब पुलिस वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़की कौन है। आसपास के जितने भी थाने थे, कितनी भी चौकी थी, उन सभी में इस लड़की की लाश का फोटो भेज दिया जाता है और वहाँ पे ये जानकारी ली जाती है कि कहीं यहाँ से कोई लड़की गायब तो नहीं हुई है। सब जगह देख लिया था, सोशल मीडिया पे डाल दिया था, बाहर के जितने ज़िले थे उन सब में इस लड़की की फ़ोटो भिजवा दी जाती है ताकि इस लड़की के बारे में जानकारी मिल जाए। लेकिन इस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती कि आखिर ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। लेकिन अचानक से ही क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर जिला मंदसौर का थाना गांधीनगर लगता है और गांधीनगर का ही एक गाँव लगता है नावली। नावली गाँव के 2 पति पत्नी होते हैं। वो क्या करते हैं, सीधे थाने जाते हैं। गांधीनगर थाने में जाके बताते हैं कि जिस लड़की की लाश का फोटो वायरल हो रहा है, हम उस लड़की की लाश को देखना चाहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप उस लड़की की लाश को क्यों देखना चाहते हैं। तो ये बताते हैं कि इनकी बेटी ललिता बाई, जिसकी उम्र लगभग 34 साल है, वो भी घर से गायब है और फोटो कुछ उससे ही मिल रहा है। इसीलिए गांधीनगर पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्हें लेकर मोर्चरी जाते हैं, उस लड़की की लाश दिखाते हैं और उसकी शनाख्त की जाती है। और जब उस लड़की की शनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये लड़की उन्हीं लोगों की बेटी है, ललिता बाई, जिसकी उम्र 34 साल के आसपास है।
अब पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस लड़की की हत्या किसने की होगी। तो जो उसके माता पिता थे उनको कुछ भी नहीं पता था। वो कहते हैं कि ये अचानक से गायब हो गई थी, शादीशुदा है, इसका एक बेटा भी है, बेटी भी है और इसका पति भी है, लेकिन ये अचानक से गायब हो गई थी। पति को बुलाया जाता है, उससे जानकारी ली जाती है, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं होता। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, इसकी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि आखिर इसकी हत्या किसने की और क्यों की। इसके बाद जब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे तो एक नाम सामने आता है और वो नाम होता है शाहरुख का। 6 सितंबर 2023 को शाहरुख का नाम सामने आता है। इसके बाद 21 सितंबर 2023 की रात को मंदसौर जिले के भानपुरा गांव पुलिस पहुंच जाती है। रात को लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है। दरवाजे को जोर जोर से पीटा जाता है। दरवाज़ा शाहरुख खोलता है। शाहरुख को पुलिस वाले वहीं पे पीटने लगते हैं और फिर वहाँ से उठा के उसे थाने ले जाया जाता है और थाने में उससे पूछताछ की जाती है। तो 2 नाम और सामने आते हैं, जिसमें एक होता है एजाज जो कि मजदूरी का काम करता है और दूसरा होता है इमरान। इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो एक और नाम सामने आता है सोनू ड्राइवर का। सोनू ड्राइवर जो है ट्रक चलाता है। अब इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इनसे बयान भी ले लिए थे कि हाँ, इन्हीं लोगों ने उस लड़की के साथ गलत किया है, उसकी हत्या की है और उसके बाद उसकी लाश को उस तालाब में फेंक दिया है। अब दोस्तों, इन चारों को जो है जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद अब ये चारों लोग जेल में अपना समय काट रहे होते हैं, क्योंकि इनको सज़ा मिल चुकी हो, मतलब सज़ा नहीं मिलती, इनका केस चल रहा होता है। अब 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीना गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, ऐसे ही करके पूरी 1.5 साल गुजर जाती है और 18 महीने बाद 11 मार्च 2025 को अचानक से ही ललिता बाई अपने गांव, अपने माता पिता के घर पहुंच जाती है। और जैसे ही ललिता बाई अपने गांव, अपने माता पिता के घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तू तो जिंदा है, लेकिन हमने एक लाश का अंतिम संस्कार भी कर दिया है, हमने खुद उसकी जांच पड़ताल की थी, हमने खुद उसकी शिनाख्त की थी, उसने कपड़े भी तुम्हारे जैसे पहने हुए थे, सब कुछ तुम्हारे जैसा था, लेकिन तुम तो जिंदा हो, तुम कहाँ थी अब तक, ये बताओ। इसके बाद ललिता बाई जो है एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो एक शाहरुख नाम के लड़के के प्यार में पागल हो गई थी और शाहरुख नाम का लड़का जो है उसे अपने साथ ले गया था। उसके बाद उसने शाहरुख नाम के लड़के को ही उसे बेच दिया था। वो उसे राजस्थान के कोटा में ले गया था और अपने घर में बंदी बना के रखता था, कैदी बना के रखता था और उसके साथ गलत काम भी किया करता था। अब ललिता बाई जो है वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाती। इसी बीच में ललिता बाई के बारे में शाहरुख को पता चल जाता है कि ललिता बाई ने जो है पहले जो इसके 2 बच्चे हो गए थे उसके बाद अपना ऑपरेशन करा लिया था, जिसकी वजह से अब ये मां नहीं बन सकती। इसीलिए जो शाहरुख है वो ललिता बाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, जो कोटा में रहता था, और उसने ललिता बाई को जो है 5 लाख रुपए में खरीदा था। अब जब ललिता बाई के ऊपर जब वो ध्यान नहीं देता था तो ललिता बाई क्या करती है, एक दिन मौका पाती है और कोटा में जहाँ पे उसको कैदी बना के रखा हुआ था वहाँ से भाग जाती है और फिर 11 मार्च 2025 को ये जो है सीधे अपने गांव, अपने माता पिता के घर पे पहुंच जाती है। अब जैसे ही इसके माता पिता इसको देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उस लाश की शिनाख्त की थी, उन्होंने ही बताया था कि जो लड़की की लाश पाई है वो उन्हीं की बेटी ललिता बाई है। अब ये चौंक जाते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले हमारे ऊपर ही कुछ इल्ज़ाम लगा दें, इससे अच्छा हम पुलिस के पास पहले ही चलते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जो नज़दीकी थाना है मंदसौर जिले का थाना गांधीनगर, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी बेटी को प्रस्तुत कर देते हैं। पुलिस वालों को दिखा देते हैं कि भाई हमारी बेटी तो जिंदा है, वो लाश किसी और की थी, लेकिन हमें ऐसा लगा था कि वो हमारी ही बेटी की लाश है। उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं लड़की से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और पूरे 2 महीने की प्रक्रिया चलती है और 2 महीने की प्रक्रिया के बाद कोर्ट जो है शाहरुख, एजाज, सोनू इन सब को जेल से रिहा कर देती है। और जब इन सबको जेल से रिहा किया जाता है तो मीडिया में ये वाली खबर पहुंच जाती है कि एक लड़की के झूठे कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लड़के जो हैं जेल में 18 महीनों से सड़ रहे थे, लेकिन अब वो लड़की वापस आ गई है तो इन 4 लड़कों को छोड़ दिया गया है।
अब मीडिया के लोग सीधे उन चारों लड़कों के पास जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेने लगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पे जो शाहरुख होता है वो बताता है कि अगर मैंने इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और मैंने इसको बेच दिया था तो मेरे ऊपर हत्या का मामला क्यों चला। अगर मैंने इसको बेच दिया था तो मेरे 2 साथियों का नाम क्यों लिया गया। फिर शाहरुख से पूछा जाता है कि बात क्या हुई थी ये बताओ। ये बताता है कि मेरे घर पे पुलिस वाले आए थे, वो मुझे उठा के ले गए, उन्होंने मुझे बर्फ़ पे लेटाया और बुरी बुरी तरह से मारा और उससे कहा कि इस लड़की को तू नहीं मारा है। तो ये कहता है कि मैंने नहीं मारा, लेकिन इससे ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवाया गया। उसके बाद में इसके जो साथी हैं 1-2 उनका नाम पूछा कि तेरे कोई भी 2 साथी हों उनका नाम बता दे। अब ये क्या करता है, एजाज और इमरान का नाम बता देता है। पुलिस वाले एजाज और इमरान के घर पे पहुंच जाते हैं, उनको भी उठा लाते हैं, उनकी तुड़ाई अच्छी तरह से करते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई एक ऐसा साथी बताओ या जानने वाला बताओ जो कि ट्रक चलाता हो। तो ये क्या करते हैं, पहले छोटू का नाम बताते हैं, लेकिन छोटू जो था वो मुसलमान था। अब ये चारों लड़के मुसलमान हो जाएंगे तो ये पूरा मामला कम्युनल हो जाएगा, इसीलिए ये कहते हैं कि ऐसा नाम बताओ जो हिंदू हो। तो नाम आता है सोनू उर्फ अरुण। सोनू उर्फ अरुण को उठाया जाता है जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसके साथ भी मार लगाई जाती है। फिर इन सबको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता है और ये साबित कर दिया जाता है कि ये चारों ने ही उस लड़की के साथ गलत काम किया है, उसकी हत्या की है और फिर उसे ट्रक से कुचल के उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया है। और इसी बीच जो लड़की के परिवार वाले हैं उन लोगों ने गवाही दिलवाने के चक्कर में इन लोगों के परिवार वालों से 1-1 लाख रुपए भी लिए थे। ये वाली बात शाहरुख मीडिया वालों को बता रहा है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो उसने बताया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर क्या होता है दोस्तों, रिश्वत के तौर पे लिए थे। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो मीडिया वालों के सामने एक सवाल पैदा हो जाता है कि पुलिस वालों ने ये काम कैसा किया था, कैसी जांच पड़ताल की थी कि जिसमें उन्हें ये ही नहीं पता था कि वो लड़की की लाश किसकी है और 4 बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ यातनाएं दी गई और उसके बाद उन सभी को जेल भेज दिया गया। अगर पुलिस वाले जांच अच्छी तरह से करते तो उस लड़की का डीएनए चेक कराते, उसके माता पिता का डीएनए चेक कराते, उसके बाद में ये कंफर्म करते कि हाँ ये लड़की इन्हीं की है। ये नहीं कि लड़की के माता पिता ने बता दिया कि ये हमारी बेटी है और ये उसकी लाश उन्हें सौंप दी गई। और इसके बाद जो ललिता बाई है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर वो ललिता बाई कहाँ पे थी, और जो शाहरुख है जिसने उसको खरीदा था और जिसने उसको बेचा था वो दोनों शाहरुख कौन हैं और कोटा में वो कहाँ पे रहती थी, इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्योंकि ये ललिता बाई सही बोल रही है या गलत बोल रही है ये भी तो जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, चाहे लड़की का परिवार हो चाहे लड़के का परिवार हो, ये सभी लोग बहुत गरीब थे। जो 4 लोग गिरफ्तार किए थे वो 200 किलोमीटर दूर का सफ़र था उनका, इन दोनों के गांव के बीच में 200 किलोमीटर दूर का सफ़र है। इनके परिवार वाले जब तारीख पे जाते थे तो 200 किलोमीटर दूर आने जाने में, और गरीब परिवार थे, बहुत खर्चा होता है। कैसे कैसे करके इन्होंने केस लड़े होंगे, 18 महीने तक कोर्ट जाने का खर्चा कैसे किया होगा, क्योंकि कमाने वाले यही थे, इतने पैसे वाले थे नहीं। अब यही जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। इसकी पूरी सच्चाई अभी तक सामने आई नहीं है कि ललिता बाई कहाँ गई थी और जो लड़की मरी थी वो कौन थी, उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि जल्दबाजी में कभी भी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। पुलिस वालों ने जल्दबाजी में कदम उठा लिया, इन चारों लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया, इनसे कबूल भी करवा लिया, लेकिन पुलिस वाले अपनी जगह गलत नहीं है। होता क्या है, देखो जो क्राइम करता है वो हमेशा यही बोलता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है। अब कब तक उसकी माने, लेकिन पुलिस वालों की जो जांच पड़ताल थी वो गलत थी। उन्होंने ना तो डीएनए चेक कराया और ना ही ये बता पाए कि शाहरुख का उस लड़की से क्या लेना देना था। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये लड़की ललिता बाई कहाँ थी, पहली बात तो ये है, और जो मरने वाली लड़की है वो कौन है, इसके बारे में अभी जांच करना बाकी रह गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।